तो चलिए दोस्तों इधर ध्यान देंगे भाई लोग, है ना। मुझे बताएंगे पिछली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है, मैंने बताया था, है ना। और 2026 के पेपर में भी ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, शायद फिगर चेंज होगी पर क्वेश्चन क्या है, सेम आया है। मुझे लग रहा है अमाउंट भी सेम है अगर 2026 के पेपर उठा के देखोगे, है ना, राइट। और तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, कुछ नए बच्चा है उसके लिए रिवाइज करा देता हूँ भाई। देखो इसमें चक्कर क्या था भाई, इसमें चक्कर ये था कि जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, है ना, वो सुनना ध्यान से ना, जब हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में एक जो महान लोग हुए वो कौन हुए, केटनर। कौन हुए बाबू, केटनर। तो केटनर सर ने ये बोला, है ना, केटनर सर ने ये बोला कि कोई भी मैनेजमेंट तभी बढ़िया रहेगा, कोई भी चीज तभी बढ़िया चल सकती है जब हम उसे दो चीजों से चलाएंगे, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। ठीक है, केटनर सर की डेफिनेशन मैंने तरीका याद करा था, क्या कैसे क्यों, है ना, राइट। क्या कैसे क्यों, वो वीडियो रिकॉर्डेड है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेन चीज मैंने यही पढ़ाई थी, थोड़ा सा बेसिक लेवल का बताया था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसका चीट कोड याद किया था, चीट शीट से याद किया था। चीट कोड की से याद कैसे करते, इफेक्टिव, है ना, पहले हम बोलते हैं इफेक्टिव, तो इसमें होता है क्या वर्ड सबसे ज्यादा साउंड कर रहा है, इफेक्टिव। इफेक्टिव, तो टी से क्या बनता है बाबू, टी से क्या बनता है, टाइम। ठीक है, फिर हमने याद किया था एफिशिएंसी। क्या याद किया था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को जोर से बोलना, खींच के, एफिशिएंसी। तो क्या वर्ड ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा है, एफिशिएंसी। तो सी 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 से क्या बनता है, कॉस्ट। सी से क्या बनता है, कॉस्ट बनता है, बनता नहीं बनता कॉस्ट। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि घर वालों ने तुम्हें सामान लाने के लिए दिया, फॉर एग्जांपल घर वालों ने तुम्हें क्या किया, सामान लाने के लिए दिया, तुम टाइम पे तो लिया है लेकिन महंगा लिया है, तो बताओ तुम क्या हो और क्या नहीं हो, इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। टाइम पे लिया है तो क्या बन गए, इफेक्टिव, लेकिन कॉस्ट में नहीं लाए तो क्या हुआ, बोलो, है ना, एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, समझ में आई ना बात, बोलो भाई। अगली बात, मम्मी ने सामान मंगाया, ठीक है, तुम कॉस्ट में तो लिया, मम्मी ने कहा दही आएगी 10 रुपए की, 10 रुपए की लाए, पनीर आएगा 100 रुपए, तो 100 रुपए का ही लाए, लेकिन लगा दिया तुमने बहुत दूर, तुम यहाँ से पहुंच के पता नहीं कहाँ लंका पार लेने, हापुड़ पहुंच के लेने, ठीक है। रात को आ रहे हो 10 बजे, मम्मी चप्पल लेके खड़ी है, तो मम्मी को क्या बताना है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, एफिशिएंट तो हूं क्योंकि मैं कॉस्ट में सामान लिया, पर क्या नहीं हूं, इफेक्टिव नहीं। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है बाबू। अब एक राज की बात, मैंने पिछली क्लास में सस्पेंस छोड़ा था, सस्पेंस याद आया, एक सस्पेंस छोड़ा था मैंने तुम्हारे लिए। बोलो, अब सस्पेंस की बात याद करते हैं। बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो बच्चा रट लेता है। सर ने बताया था कि जब हम बात करते हैं इफेक्टिव तो टी ज्यादा बड़ा साउंड करता है, इसलिए मैं याद कर लूंगा अगर कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा तो मैं इफेक्टिव नहीं हूं, और अगर कोई काम टाइम पर नहीं हो रहा तो मैं, और कोई काम टाइम पर हो रहा है तो मैं इफेक्टिव हूं। हो गई याद बात। फिर बच्चा कहता है सर एक ट्रिक आपने याद करे, दूसरी ट्रिक आपने याद करे, अगर मैं एफिशिएंसी याद करूंगा, और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो सी 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 साउंड करता है, तो अगर मैंने कोई भी काम किसमें कर लिया, अगर मैंने कोई भी काम किसमें कर लिया, हाँ, अगर मैंने कोई भी काम कॉस्ट में कर दिया, विद इन कॉस्ट, सी से कॉस्ट, अगर मैंने कोई भी काम कॉस्ट में कर लिया तो मैं क्या हूं, मैं एफिशिएंट हूं, एफिशिएंसी रखता हूं। अगर मैंने कोई भी काम कॉस्ट में नहीं किया, पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, आपको क्या ज्यादा खर्च कर दिया, पैसा ज्यादा खर्च कर दिया तो मैं, बोलो, एफिशिएंसी नहीं रखता। याद हो जाएगी भाई बात। एग्जाम में इस टॉप मतलब पहले चैप्टर में से ये सवाल 100% आता, हर अटेम्प्ट, हर साल आता है, हर साल आता है ना। एक बार नहीं आता, बल्कि क्या आता बाबू, हर साल मिलेगा तुम्हें। इस साल मतलब 2026 वाले पेपर में, 2026 वाले पेपर में ये एमसीक्यू में आया है ना। पेपर देख लिया करो ऐसी मजे मजे में, एमसीक्यू में आया। उससे पिछली साल 2 नंबर में आया, उससे पिछले साल 2 या 3 या 4 नंबर में आ गया, ऐसे रिपीट करके आता, पर आता जरूर है। फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं आएगा इस साल, मुझे लगता है कि ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, मेन उसमें आएगा, क्वेश्चन में, है ना।
क्योंकि भाई मुझे पता है ना, ठीक है, मुझे पता है ना भाई पूछेंगे क्या और क्या पूछना चाहिए भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। जो बच्चे गलती करता है, बच्चा कहता है कॉस्ट में नहीं हो रहा, तो वो क्या है बाबू, कॉस्ट में नहीं हो रहा तो एफिशिएंसी नहीं रखता। अब बच्चे को ये लगता है कि एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट में काम होना है, नहीं, कॉस्ट एफिशिएंसी का सिर्फ एक हिस्सा है। तीन और भाई अगर तुम बोलो कि मिठाई का मतलब लड्डू होता है, नहीं भाई ये नहीं होता है ना। पुराने जमाने में बच्चे को लड्डू ही पकड़ाते थे, है ना, हम भी अगर बच्चे होते तो खाने में मिलते लड्डू, गाना गाना गाते थे लड्डू। लेकिन मिठाई का मतलब लड्डू होता है ऐसा नहीं, मिठाई का मतलब लड्डू भी हो सकता है और बर्फी भी हो सकती है, बर्फी भी हो सकती है, रसगुल्ला भी हो सकता है, गुलाब जामुन भी हो सकता है, होता नहीं हो सकता। ऐसी एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट तो है ही, एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट है। अब आती है बात एफिशिएंसी का मतलब और क्या हो सकता है, मतलब कोई क्या अंदाजा लगा सकते हो कि एफिशिएंसी का और क्या मतलब हो सकता है भैया। कॉस्ट है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कॉस्ट है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन। हाँ, है ना, एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट भी होता है, तो रिसोर्सेज जो है वो कॉस्ट भी है। अब एफिशिएंसी का मतलब लेबर भी होती है, लेबर बोले तो एम्प्लॉय, मैन, ऑफिस के लोग, कर्मचारी, समझ गए। इसका मतलब ये है कि तुमने बोला कि भाई मुझे तो कॉस्ट में काम कराना है, तो तुमने अपने लेबर को पैसे फिक्स कर दिए थे, दिहाड़ी दूंगा, दिहाड़ी समझते हो ना भाई यूपी की भाषा में, कि एक दिन की दिहाड़ी मिलेगी तुझे 1000 रुपए। अरे तुम उससे तो एक दिन की दिहाड़ी दे दी, वो सो रहा है, क्योंकि तुम उस पर क्या नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे। अब जो काम उसे आज करना चाहिए था, उस दिन तुम थे ही नहीं नजर रखने के लिए, वो काम वो कब करेगा, कल करेगा। तो इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसकी नहीं हुई, लेबर की नहीं हुई, इसकी नहीं हुई बाबू। अब अगर तुम्हारी लेबर ने ढंग से काम नहीं किया तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, यू आर नॉट एफिशिएंट, ये भी एफिशिएंसी नहीं है। सस्पेंस समझ क्या था, तो कल मैंने सस्पेंस यहां छोड़ा था कि 99% बच्चों को लगता है एफिशिएंसी का मतलब होता है पैसा, नहीं, एफिशिएंसी का मतलब पैसा होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, लेबर। अगली बात, एफिशिएंसी का मतलब होता है मटेरियल, क्या मतलब होता है बाबू, मटेरियल क्या मतलब होता है, मटेरियल समझ गया ना, रॉ मटेरियल जो आता है। अब भाई मान लो बिल्डिंग बन रही है, जैसे बगल में पड़ोस में बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है तो रेता भी आएगा, सीमेंट भी आएगा, है ना, रॉ मटेरियल हो गया ना ये। अब सीमेंट भी आ रहा है, रेता भी आ रहा है। अभी तो धूप खिल रही है बहुत बढ़िया, तुम्हें गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, भैया इस तरह तो गर्मी लग रही है। रात को बारिश हो गई, सीमेंट रखा है बाहर, हो गए बेकार पैसे, 100 कट्टे रखे हैं सीमेंट के, 100, एक कट्टा आ रहा है 400 रुपए का, 400 इंटू 100 कर लो बाबू, 40,000 बेकार हो गए, नहीं हो गए, हो गए ना बेकार। अब तुम कह रहे हो लेबर कह रही हम तो टाइम पे आए, हमारा क्या दिक्कत, हम तो टाइम पे आए भाई, हमें तो सुबह 9 बजे आना था, 9 बजे आ रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट क्या, पड़ोसी कोई दूसरे पड़ोसी दे रहा था कट्टा 420 का, हमने कितने का ले लिया सीमेंट का कट्टा, 400 का, तो कॉस्ट में भी है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कॉस्ट में भी है, लेबर भी, एफिशिएंसी है या नहीं है, बोलो एफिशिएंसी है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मटेरियल का भी सही इस्तेमाल करना एफिशिएंसी में ही आता है, तो नई बात। और आखिरी बात बाबू, आखिरी होती है मशीन, समझ गए, ठीक है। अब मान लो लाइट चली गई, फैक्ट्री तो चलेगी, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, तेल पी रहा है यानी कि डीजल पी रहा है, ठीक है, राइट, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई है ना ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर साइड का पंखा खुल रहा है, उधर का पंखा खुल रहा है, या फिर क्या हो रहा है, धूप में रखा हुआ है, बारिश आ गई, जनरेटर खराब हो गया, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई, एसी के हर साल घर में रिपेयर कराते हो ना, सर्विस से क्यों कराते हो, ताकि बढ़िया चले, मत कराना एक बार, वो क्या हो जाएगा, बल्कि उसको तो एसी वाला कहता है भैया ये जाली निकाल के साफ भी करते हैं बीच में, है ना, काले बेकार हो जाते हैं ना, वो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। ये भी तो हो सकता है कि मान लो एक मशीन 100 आइटम बना सकते हैं, लेकिन लेबर को आदमी को 50 ही बना रहे हैं, तो वो फिर वो ये वाली गलती है बाबू, फिर वो ये लफड़ा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर नहीं है। लेबर को मशीन चलानी। हाँ, अगर मशीन में समस्या आ रही है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन नहीं है, या तुमने मशीन को हैंडल करना नहीं आ रहा, तुमने ऐसे फालतू में छोड़ दी, तुम रिपेयर नहीं कर रहे। अब एसी है, एसी की जाली साफ मत करो, काला 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 जम जम के वो बंद हो जाए, समझ ना बात, राइट। इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स होते हैं 4M, क्या होते हैं, बोलो 4M, बोलो, मैन, मैन, मशीनरी,
मशीनरी, मैनेजमेंट, नहीं मटेरियल, मटेरियल, और कॉस्ट को क्या बोल दो, मनी। मनी। तो मैन मनी मटेरियल मशीन, मैन मनी मटेरियल मशीन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ही होता है एफिशिएंसी। भाई ये एग्जाम में आ जाएगा और बच्चे गोल हो जाएंगे, ठीक है। कि बच्चे के दिमाग में एक ही चीज आती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है विद इन कॉस्ट। अब बताओ, आज तुम्हें पता लगी है राज की बात कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या आता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, बोलो मेरे साथ, मैन मनी मटेरियल और मशीन। ठीक है भाई, बोलो समझ गए। इस सवाल का जवाब दे दोगे, अब दो इस सवाल का जवाब। इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। भाई दूसरे भाई क्या नाम है आपका, अंगद। अंगद बेटा तुम भी बताओ, पढ़ लो आराम से, क्योंकि तुमने पढ़ लिया था ना, घर फोटो खींच के दी मैंने तो। मैंने काम नहीं किया था, अभी देखते पता आराम से पढ़, तसल्ली से। मैं कहां है वो कोड ऐप नहीं किया। अभी मैं सब बता दूंगा, चिंता मत करो। 2026 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफेक्टिव है। पक्का दोनों का सवाल सेम है, मतलब जवाब सेम दे रहे हो, चेक कर ले भाई। सही बात, इसका मतलब तुम बात को, कॉन्सेप्ट को सही से समझ चुके हो। वो इफेक्टिव है और वो एफिशिएंट नहीं। ये बात तुमने सही पकड़ी, बिल्कुल बढ़िया पकड़ी, मजा आ गया सुन के ना। अब दोनों में डिफरेंस देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बच्चा गलती करता है, ये इसको भाई थोड़ा याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में ये छुपा होगा, समझ गए। एग्जाम में ये छुपा होगा, एक छोटा सा केस देगा, ठीक है, और ये एमसीक्यू दे देगा, तो तुम्हें पहचानना होगा। अगर लिखा मिल रहा है डूइंग द राइट थिंग, बाबू इधर ध्यान दो, डूइंग द राइट थिंग, बोलो इफेक्टिव या एफिशिएंट, ये याद रखना पड़ेगा। डूइंग द राइट थिंग, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। डूइंग थिंग करेक्टली, राइट, हाँ। और जो मैं करने जा, जो मुझे करना है उसका तरीका या प्रोसेस, वो बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आई। मैं डूइंग द राइट थिंग, जो मैं करने जा रहा हूं, यानी जो मेरा गोल है वो मैं ये करने जा रहा हूं, उसको करना कैसे, वो होता है डूइंग थिंग करेक्टली। तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे बोले आज के बाद डूइंग द राइट थिंग, सही चीज करो, तो वो क्या है, इफेक्टिव। अगर कोई तुमसे बोले सही तरीके से करो, तो क्या है, एफिशिएंट। तो भाई ये एमसीक्यू बन जाएगा एग्जाम में या सीयूईटी में, ठीक है। तो बच्चा गलती कर देता है। अब खुद देखो, तरीके से, तरीका ही तो होता है इनपुट आउटपुट, तरीका ही तो होता है कि मैं उसको कैसे कर रहा हूं, कि मैं इनपुट कैसे डाल रहा हूं और आउटपुट कितना बढ़िया आ रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, एफिशिएंसी को ही तो कॉस्ट बोलते हैं। ये तो सिखा दिया, सी से कॉस्ट, इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, टी से टाइम, डूइंग द वर्क करेक्टली इन टाइम, है ना। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है जो एग्जाम में पूछ लेता है वो ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड डूइंग थिंग करेक्टली। ये बच्चा एग्जाम में पूछ जाता है हिंदी में। मैंने जो सोचा है ना, वो मैंने सही सोचा है और उसको करने का तरीका सही है ना। तो जो मैंने सोचा है वो इफेक्टिव है और उसके करने का तरीका वो एफिशिएंसी है। जो मैंने सोचा है वो इफेक्टिव है, उसको करने का तरीका एफिशिएंसी है। जो मैंने सोचा वो इफेक्टिव है, उसके करने का तरीका एफिशिएंसी। याद होगी बात। तो ये लिख लेंगे दो बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक, अपने नोट्स में अगर देखोगे तो जो बच्चे कह रहे हैं ना भाई भैया नोट्स में कहाँ लिखी है बातें, ये लिखी बात बाबू, ये लिखी बात, ठीक है ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये दिख गई बातें, है ना। अब ये क्या लिखा है, इफेक्टिवली मींस यूजिंग द रिसोर्सेज, देखो ये लिखी बात। इफेक्टिव मींस टाइम लिखा है, बोलो भाई लिखा है,
दिख गया इस पेज पर, ये लिखा टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी में क्या लिखा है? अब देखो एफिशिएंसी में कितनी गजब की बात लिखी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बताओ रिसोर्सेज क्या होते हैं, अभी बताया 4M रिसोर्सेज होते हैं, 4M। 4M क्या होते हैं? मशीन, मैन, सबसे पहले खतरनाक मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। समझ में बात? बच्चों को क्या लगता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है कॉस्ट, नहीं कॉस्ट तो है ही, साथ में 3 लोग भी हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एफिशिएंसी, वर्किंग टारगेट डन विद इन टाइम इज, बोलो इज इफेक्टिव। बोलो याद होगी बात? ठीक है, एक एक चीज और ऐड करेंगे इसमें जो तुम बताओगे मुझे। रिसोर्सेज के आगे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4M, काम पूरा हो गया, पहचान लोगे 4M। बोलो इफेक्टिव, डूइंग द राइट थिंग या डूइंग द थिंग करेक्टली? बोलो, याद करनी है भाई, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे? इसलिए तो लिखवा रहा हूं किताब में। इफेक्टिव को बोलते हैं डूइंग द राइट, ठीक है बाबू? हाँ, सीट में सब 1 महीने पढ़ना पड़ेगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो चल अभी पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। सीट पूरा एमसीक्यू, यहाँ लिखना भी और एमसीक्यू भी है। एफिशिएंसी बोलना बाबू, हाँ, डूइंग द थिंग करेक्टली। ठीक है, केटनर वाली याद करनी है, केटनर की भी है और वैसे तो एफडब्ल्यू टेलर की भी है, पर केटनर वाली सही होती है। हाँ देखो, केटनर कहता है क्या करना है, क्या करना है, वर्किंग विद अदर्स, है ना? कैसे करना है? इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना है। क्यों करना है? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऐसे एफडब्ल्यू टेलर की भी डेफिनेशन कंप्लीट है। एफडब्ल्यू टेलर सर से पूछा हमने 3 बातें, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। 3 बातों का जवाब दे दो। तो टेलर सर ने बोला क्या करना है, देखो वो मैनेजमेंट में आए हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोऑर्डिनेशन करना है। क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना है। कैसे करना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस तरीके से करना है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्यों करना है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, स्टाफिंग भी आ जाता है, उन्होंने डेफिनेशन में डाल दिया ना, पढ़ेंगे भी, इसी में होता है लोगों को हायर करना। ठीक है, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। समझ की बात? क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना है। कैसे करना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से करना है। क्यों करना है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव किए जा सके। ऐसी के है, ठीक है। और केटनर की भी डेफिनेशन ही है, लेकिन एग्जाम में लिखनी कौन सी है? दोनों लिख देना चाहो तो, लेकिन ये जरूर लिखना है, दोनों लिख देना, लेकिन ये जरूर लिखना है, क्योंकि इसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो, हाँ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही एक्सेप्ट की गई, बढ़िया है ना? क्या की गई? बढ़िया। हाँ, पूरी हर कोई बना रहा पर खाएंगे गांधी की, वही वाली बात है। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है ना भाई। ठीक है, डेफिनेशन हर कोई बना रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्ट की गई वो ये वाली की गई। समझा की बात? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया जो एग्जाम में आता ही आता है, आता ही आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हल्के वाला कॉन्सेप्ट है, आता ही आता है। अब अपनी किताब में अगर मैं तुम्हें ले जाऊं, अब अपनी किताब में ले जाता हूं तुम्हें क्वेश्चन बैंक में, देखता हूं तुम क्या गोल खिलाते हो, पहचानते हो नहीं पहचानते हो। अगला जो टॉपिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स, 4 नंबर क्वेश्चन आया 2026 में। बच्चों को लगता है फीचर्स कौन पूछता है,
ये सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। ऑब्जेक्टिव आगे वैल्यू है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स लेवल, बताओ भाई। कौन सा? 18। तो वही वाला है, effective है। बताओ, ध्यान से पढ़ लेना। Effective है। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। हाँ, तो आंसर क्या लोगे? यस। अब अगर क्वेश्चन में पूछा इफेक्टिव है तो इफेक्टिव का आंसर है ना, एफिशिएंसी का मत देना। इफेक्टिव है कि तो टाइम को कर दे रहा है। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ। एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन बदल दिया। प्रोडक्शन मैनेजर एफिशिएंट? नो। बोलो भाई, अंगद भाई, यस और नो? तो दोनों से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एक नंबर का, एक नंबर का। ज्यादा हुआ है, उनमें 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। चलो भाई, बताओ। 19वां सवाल। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा या आएगा, पहचानना तो है ही। हो गया। कोई नहीं, उसको भी सोचने दो। लॉक कर दीजिए। हाँ भाई, इफेक्टिव। क्वेश्चन पूछा इफेक्टिव है या नहीं है, तो आंसर लिखूंगा क्या? यस। यस, सूरज इज इफेक्टिव। अच्छा, अगला सवाल मैं पूछ लेता हूँ। क्या सूरज एफिशिएंट है या नहीं है? नो। नहीं, एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि वो काम तो पूरा कर रहा है टाइम पे, लेकिन पैसा ज्यादा मांग रहा है या लेबर ज्यादा मांग रहा है ना? ये लिखा है, चेक कर लें। अच्छा, अब इसमें ये भी एक ऐसा भी पेज हो सकता है कि मतलब इसमें अभी रात को देर तक पहुंचना, जब एफिशिएंट में 4 एम में से कोई दे दिया हो। हाँ, तो भी एफिशिएंसी का लिख के आना, अगर 4M से भी आ गया तो। खाली कॉस्ट, इसमें तो साफ पता लग। हाँ बड़ा कॉस्ट है, लेकिन अगर तेज वो मशीन वगैरह। हाँ, उसने क्या किया, उनने कहा 10 के लिए कितना दूंगा, तो नुकसान कर रहा है नहीं कर रहा? कंपनी का नुकसान कर रहा है। इसका मतलब अगर कंपनी का नुकसान कर रहा है तो वो, हाँ, काम पूरा करने के लिए इफेक्टिव तो है, पर वो क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है ना। सूरज इज इफेक्टिव, लेकिन वो डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है, तो उसमें हम क्या नहीं मानेंगे, एफिशिएंट नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, तुम्हारी किताब में सब क्वेश्चन है, आंसर भी है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अंग्रेजी का फर्क है, अंग्रेजी समझ गए तो क्वेश्चन समझ जाओगे। सुजाता एफिशिएंट है या नहीं है?
इफेक्टिव है। तो बच्चे कह रहे हैं सर मैं अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इफेक्टिव लिख के आऊंगा। इफेक्टिव है ना, लेकिन एफिशिएंट पूछ रहा है। नहीं, मैं एफिशिएंट लिख के नॉट एफिशिएंट लिख के आऊंगा, पर उसके रीजन लिख के आऊंगा कि एफिशिएंट क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं लिख के आऊंगा एग्जाम में नॉट। अब मुझे इसका रीजन बता दो, क्यों भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसमें लेबर का वो है ना, आपका जो मैन है, हाँ, वो आप ओवर टाइम करवा रहे हो और आपका मनी भी बढ़ रहा है उसके वजह आप ओवर टाइम की वो भी तो दोगे, तो सैलरी मतलब वेजेस लेबर से करवा रहे हो। नहीं, उस कारण दूसरा है, कारण दूसरा है। अगर ढंग से सोचोगे तो कारण दूसरा है। अच्छा, मशीन ज्यादा चलानी पड़ रही है उसमें, मशीन ज्यादा देखो, ओवरनाइट मशीन भी चलेगी। अब देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। नहीं, बिल्कुल सिंपल, आसानी से समझते हैं। देखो क्या लिखा है। सुजाता वर्किंग डिजाइन एक्सपोर्ट एज पर द टर्म ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्ट हाउस ही हैज गॉट, वो कह रही है 1000 मैं जैकेट बना दूंगी, कितने के भाव से? 2000 और 15 दिन में। इसका मतलब ये हो गया टाइम। बाबू ये टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? कॉस्ट। ये हो गया इफेक्टिव और ये एफिशिएंसी। ठीक है। शी इज एबल टू कंप्लीट द टारगेट इन 20 days। वो कितने दिन ले रही है? 20 दिन। बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट टारगेट 15 days शी वुड हैव मेड द वर्कर ओवर टाइम। अब तुम अंग्रेजी नहीं समझ रहे, क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू। हाँ, वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, वही तो कह रहा हूँ, यही तो कच्चा खा रहे हो। मैंने तुम्हें पहले बोला अंग्रेजी का कच्चा खा रहे हो तुम। शी एबल टू कंप्लीट द टारगेट इन 20 days। उसका टारगेट 20 दिन में पूरा होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रही है अगर मुझे 15 दिन में पूरा करना है, वुड, बाबू वुड का मतलब क्या होता है? वो यही नहीं समझे हम। करना पड़ेगा, कर नहीं रही, करना पड़ेगा। वो कह रही है अगर मुझे 20 दिन में टारगेट पूरा करना है तो मुझे लेबर का पैसा बढ़ाना पड़ेगा। मैं बढ़ा नहीं रही हूं, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उनको ओवर टाइम कराना पड़ेगा। इसकी वजह से कितने रुपए की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी? 100 रुपए। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जैकेट मे हैव इंक्रीज 100। अब ये वही जैकेट कितने की पड़ेगी? 2100 की पड़ेगी अगर मैं ऐसा करूंगा। तो मेन खतरनाक वर्ड क्या है? मेन खतरनाक वर्ड है वुड, जो तुम समझे नहीं। ये वुड का मतलब होता है उसने डिसीजन पक्का नहीं कर दिया, वो कह रही है ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है। एज अ रिजल्ट 100 रुपए से बढ़ जाएगा। क्या वो सुजाता एफिशिएंट है या नहीं है? नहीं है। अरे एफिशिएंट थोड़ी ना, काम टाइम पे थोड़ी ना पूरा हुआ है। एफिशिएंसी बाबू। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं। हाँ, इसका मतलब उसने बोला कि मैं 20 दिन में करूंगी काम। में कितने दिन में करूंगी? तो 20 दिन में काम करने का मतलब है वो टाइम ज्यादा चार्ज कर रही है। टाइम ज्यादा चार्ज करने का मतलब क्या है? नॉट इफेक्टिव। उसने पैसा बचा लिया। उसने कहा 20 दिन में काम पूरा करूंगी, पैसा 2000 रुपये रहेगा, पैसा बच गया। तो वो एफिशिएंट है या नहीं है? समझ गए? मैं तुम्हें इतने क्वेश्चन करा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे अब तुम कैसे भी क्वेश्चन देख लेना। लिखा है, लिखा। यस, सुजाता इज एफिशिएंट एज ही वर्क डन विद इन द 2000 रुपये। 2000 में काम कर रही हो, है ना? अब समझ गए क्वेश्चन क्यों खतरनाक है? क्योंकि जैसे तुमने गलती करी वो बच्चा गलती करता है। वुड का मतलब नहीं समझे बस तुम। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन हमें फिर भी नहीं आती, है ना? क्या नहीं समझे बाबू? वुड का मतलब नहीं समझे। तो मैं तुम्हें इस कॉन्सेप्ट के इतने क्वेश्चन करा दिए, इतने क्वेश्चन करा दिए। अब दुनिया की कोई ताकत भाई गलत नहीं करवाने दे सकती तुम्हें, है ना? देखो ये लिखी बात, इफेक्टिव डूइंग द राइट थिंग, एफिशिएंसी डूइंग द थिंग्स करेक्टली। ठीक है, याद रहेगी बात। आज ही लिखवाई है, लोग जरूर कर लेना अपनी किताब में। राइट, इफेक्टिवनेस
एफिशिएंसी ये बता दो। बताओ जल्दी क्या है इसका आंसर। हेलो, नहीं, क्यों? देखूंगा वो ऋषभ आ गया, ले जाऊंगा चलो। नहीं आज बाजार लग रहा ना उधर, कोई नहीं मैं कल ले लूंगा, कल ले लूंगा। ठीक, बताओ जी बताओ। नॉट एफिशिएंट, एक बच्चा कह रहा है नॉट एफिशिएंट। अंगद नहीं एफिशिएंट, पक्का सेम आंसर? बात समझ में आ गई ना? पक्का हटा आंसर दे दूं? इन दिस केस मैनेजर इफेक्टिव बट नॉट। क्योंकि हैश टू लिखो से करना ही पड़ेगा। अब तुम क्वेश्चन पढ़ना सीख गए भाई, अब सही है भाई। अब बताओ। अब बताओ इसका आंसर। मार्केट में नहीं पहुंचा टाइम पे। पढ़ो ध्यान से, समझ जाओगे। मैं इसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें इस टॉपिक के। गुड इवनिंग। ये अपना इफेक्टिव नहीं है। सही है बात, एफिशिएंट तो है, क्यों टाइम पे नहीं पहुंच रहा ना बाबू। ये क्या वर्ड लिखा है? मार्केट में अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? इफेक्टिव नहीं है ना। एफिशिएंट तो है पर, समझ रहे हो? तो मुद्दा ये है कि क्या तुम लैंग्वेज को पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, लैंग्वेज अगर सही है तो बोर्ड्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीयूईटी में भी दिक्कत नहीं आएगी। सीयूईटी का थोड़ा टफ आता है एज कम्पेयर टू बोर्ड, है ना, तो सीयूईटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उसने बॉस से टारगेट दे दिया कि भाई 2 करोड़ की सेल करनी है। उसने बोला ठीक है सर 2 करोड़ की सेल इस बार हो जाएगी। सेल तो कर दी उसने 1 महीने में, लेकिन कितने दिन ले लिए? आंसर क्या लिखोगे? 5 दिन फालतू ले लिए, आंसर क्या लिखोगे? एफिशिएंट है या नहीं है? इसका मतलब यू आर इफेक्टिव बट नॉट, है ना, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। नहीं नहीं आंसर गलत लिखा है ना। नहीं लिख देते, यही लिख देते ना, इसका आंसर समझ जाओगे तुम। 1 महीने का टारगेट था उसका, 1 महीने का टारगेट था ना, कितने दिन में पूरा कर रही है वो टारगेट? इफेक्टिव नहीं, लेकिन टारगेट तो पूरा कर रही है कॉस्ट में। एफिशिएंसी, बोलो भाई समझ गए? समझ गए? तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक था, कल का आधा और आज का टॉपिक था पूरा। ये सिर्फ एक ही शब्द पे था, इफेक्टिव और एफिशिएंसी, लेकिन ये 100% एग्जाम में आने की संभावना रखता है और सीयूईटी में आने की संभावना रखता है। अगली क्लास में जब हम पहुंचेंगे तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बाबू? उसको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इस बार मतलब 2026 में, 2026 के पेपर में इससे क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। जी मैं जानूं, आप हो गया, मेरा भी हो गया, इसके अंदर ही रख दें। नहीं ठीक है दोस्त, राइट। तो अगली क्लास में मिलेंगे भाई।